हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ तुलसी विभार और मैं आज आप लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताने वाला हूँ। कैसे हम लोग इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, कैसे हम इसको लेज़र में पोस्टिंग करेंगे, कैसे इसकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी और किस तरह से आपको इसकी वर्किंग नोट बनानी है। ये सब हम लोग आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सुरेश और रमेश आर पार्टनर इन अ बिजनेस शेयरिंग बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2013 एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी गई है आपको। बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2013 और यहाँ पर लायबिलिटी दी गई है और कुछ एसेट्स दी गई है। लायबिलिटी में आप लोगों को दो पार्टनर्स के कैपिटल्स दिए गए हैं, सुरेश और रमेश के। क्रेडिटर दिया गया है, बिल पेबल दिया गया है और रिजर्व फंड दिया गया है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि रिज़र्व फंड ये जो होता है ये पिछले साल का यानी कि प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो इसे जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये कर लेंगे, जनरल रिजर्व यानी कि रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ एसेट्स दिए गए हैं। बिल्डिंग दिया गया है, मशीन दिया गया है, फर्नीचर दिया गया है, डेटर दिया गया है, स्टॉक दिया गया है, बिल रिसीवेबल दिया गया है और कैश एट बैंक दिया गया है। इस तरह से हमारे को कुछ एसेट्स कुछ लाइबिलिटीज़ दी गई हैं और नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि दे एडमिटेड कैलाश ऑन 1 अप्रैल 2013 एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। 1 अप्रैल 2013 को नए पार्टनर को उन्होंने एडमिशन दिया कैलाश को, जो कि उसके कुछ कंडीशंस थे और वो कंडीशन कुछ इस प्रकार हैं। पहला, कैलाश will bring rupees 30,000 as his capital for 1/4 share in future profit। कैलाश जो है 30,000 रुपये लेकर आएगा और 30,000 रुपये उसकी 1/4 शेयर का हिस्सा होगा। यहाँ पर फिर फ्यूचर प्रॉफिट में उसको 1/4 शेयर मिलेगा, जो भी न्यू रेशो निकाला जाएगा तीनों पार्टनर का। आगे फिर बोला गया है एंड 12,000 रुपीज़ एज गुडविल विच इज़ बी विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। ओके, तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि न्यू पार्टनर गुडविल क्यों लेकर आता है और उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट तो किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, और जो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर ने उस गुडविल को विड्रॉ भी कर लिया। यहाँ पर विड्रॉल की भी एंट्री देखने वाले हम लोग किस तरह से किया जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी एंट्री बता देता हूँ कि किस तरह से इसकी एंट्री की जाएगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में हमारे पास में सबसे पहले रिजर्व फंड दिया गया है और यहाँ पर जो रिज़र्व फंड है उसको हमें ओल्ड पार्टनर्स में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री आप लोग कोई भी जर्नल एंट्री कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। या तो आप सीधा एडजस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं या तो बैलेंस शीट से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर मुझे ओल्ड पार्टनर्स का कोई रेशो तो नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, जो भी रिज़र्व फंड है मैं दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करूँगा, जो कि रिजर्वेंट फंड है मुझे उसको 50-50% करना पड़ेगा और जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी वर्किंग नोट यहाँ पर बना ली है। वर्किंग नोट की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आपको वर्किंग नोट दिखाना चाहूँगा। देखो, ये रहा रिजर्व फंड वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 जैसे कि अगर आप लोग देख सकें तो यहाँ पर दिया गया है रिजर्व फंड को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 50-50। ठीक है, 1/2 1/2। 9,000 रुपये को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करने पर 4,500 रुपये 4,500 रुपये आ जाता है। ये किस किस को मिलेगा, सुरेश को और रमेश को। ये दोनों के कैपिटल में चला जाएगा। दोनों की कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे और रिजर्व फंड अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री कुछ ऐसे होगी। यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या करना पड़ेगा अपने को, ये जो रिज़र्व फंड है इसको कर लेंगे हम लोग डेबिट और दोनों पार्टनर रमेश और सुरेश की कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। रमेश सुरेश कैपिटल अकाउंट और रमेश कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट।
ठीक है दोस्तों, कितने रुपए से? 4500 और रिजर्व फंड कितने रुपए से डेबिट हो जाएगा? 9000 रुपये से। अब इसकी जो जर्नल एंट्री है हम उसका डायरेक्ट लेज़र पोस्टिंग किस तरह से करेंगे? तो अगर आप लोगों को एंट्री समझ गई कि रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल टू रमेश कैपिटल, तो यहाँ पर सुरेश और रमेश का कैपिटल अकाउंट का लेज़र बनाया जाएगा। यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड बाय रिजर्व फंड अकाउंट के नाम से हम लोग इसकी एंट्री लेज़र पोस्टिंग में करेंगे। तो यहाँ पर इसकी अगर मैं लेज़र की बात करूँ तो यहाँ लेज़र मैंने पार्टनर कैपिटल का खोल लिया। यहाँ पर देखिए आप लोग कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, रिजर्व फंड में क्रेडिट साइड में दिया गया है 4500 और 4500। पहली एंट्री अगर आप लोगों को समझ आ गई होगी तो आगे बढ़ें हम लोग। फिर मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर अगले प्रोसेस की, यानी कि आगे। अब बैलेंस शीट में कुछ ऐसी चीज़ दी गई है क्या? मुझे ये देखना है कि कोई पुरानी गुडविल दी गई है क्या, या फिर लॉस दिया गया है क्या? नहीं, बैलेंस शीट में ऐसी कोई चीज़ नहीं दी गई है। अगर ऐसी कोई चीज़ दी होती तो उसे भी दोनों पार्टनर्स में यानी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता, पर अब नहीं है। तो खैर हम लोग आ जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। यहाँ पर बोला गया है सबसे पहला नंबर का एडजस्टमेंट की कैलाश विल ब्रिंग ₹30,000, है ना? तो कैलाश ने कितने रुपये लेकर आया? 30,000 रुपये लेकर आया। क्या नाम से? अपने कैपिटल के नाम से। तो आप लोगों को पता ही है कि फर्म में पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, और 30,000 रुपये जो है वो क्या है? कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? कैलाश की कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कैलाश कैपिटल अकाउंट हो गया है क्रेडिट, तो कैलाश के कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। यहाँ पर अगेन पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखना पड़ेगा हमें। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर कैलाश क्रेडिट साइड में 30,000 रुपये यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। अगला ट्रांजैक्शन, अगला ट्रांजैक्शन कौन सा होगा? अगला ट्रांजैक्शन यहाँ पर यही बोला है आगे कि जो कैलाश है उसने गुडविल 12,000 रुपये भी लेकर आया है, तो हम इसकी भी एंट्री कर लेंगे। अगेन 12,000 रुपीज़ कैश आई कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में, तो कैश अकाउंट अगेन डेबिट हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग फिर से कैश डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग ना पार्टनर कैपिटल की अकाउंट में ये जाएगी, ना रिवॉल्यूशन के अकाउंट में इसका कोई इफ़ेक्ट जाएगा। ओके, ये इसका इफ़ेक्ट जाएगा कैश अकाउंट के लेज़र में। ठीक है, तो जब हम कैश अकाउंट का लेज़र बनाएंगे तब हम इसकी एंट्री वहाँ डालेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश के डेबिट साइड में हम लोग टू गुडविल के नाम से एंट्री दिखाएंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पर कैश की लेज़र नहीं बनाई है, या फिर मैंने कैश का लेज़र इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैश का बैलेंस कैसे निकाला जाएगा, तो वो एट द एंड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लेज़र देखकर। ओके, दूसरे लेज़र देखकर मैं आप लोगों को कैश का बैलेंस बताऊँगा कि किस तरह से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसी कैश को, तो ये जो 12,000 रुपये आए थे, ये जो 12,000 रुपये को ओल्ड पार्टनर्स ने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। अब ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, कितना विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया इसके बारे में तो जानकारी नहीं दी गई है, मतलब जितना भी गुडविल उनको दिया गया उन्होंने पूरा विड्रॉ कर लिया। तो बात करते हैं अब इसकी एंट्री किस तरह से करेंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, जो गुडविल का पैसा हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था वो हमने इनकी कैपिटल अकाउंट में डाला था, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाला था। अब वही पैसा ये लोग निकालेंगे, तो पैसा ये लोग कहाँ से निकालेंगे? अपनी अपनी कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालेंगे। इनकी कैपिटल अकाउंट से पैसा जाएगा, कैश जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे कैश अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है ना? तो और डेबिट हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसकी लेज़र किस तरह से बनाई जाएगी, तो सुरेश और रमेश का कैपिटल दोनों डेबिट हो रहा है, तो उन दोनों के डेबिट साइड में टू कैश के नाम से एंट्री आनी चाहिए। तो कैश के नाम से एंट्री देखेंगे, पार्टनर कैपिटल में टू कैश के नाम से एंट्री है बराबर 6,000 रुपये और 6,000 रुपये। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तो ये देखिए, और
ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है गुडविल विड्रॉ। 6,000 रुपये हमने क्यों इनको डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का कोई रेशो नहीं दिया गया था, तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो भी चीज़ें दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी वो इक्वली होगी। ओके, अब बात करते हैं आगे। तो फिर बोला गया है, हमने ये पहला एडजस्टमेंट क्लियरली कर लिया है, समझ आ गया आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से आप लोग उसको वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं नंबर 2 एडजस्टमेंट की। तो नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि स्टॉक एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक एंड मशीनरी को हमने क्या किया, डेप्रिशिएट किया, तो उनकी वैल्यू 10% कम हो जाएगी। एसेट्स कम होगी। जब भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो आप लोगों को पता ही है कि हमें एंट्री क्या करनी है। यहाँ पर दो एसेट्स एक साथ डिक्रीज़ हो रही है तो मैं कंबाइन एंट्री कर लूँगा इसकी। क्या कंबाइन एंट्री कर लूँगा, इसकी कंबाइन एंट्री कुछ इस तरह से होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 2 क्रेडिट कर लेंगे स्टॉक और 2 मशीन। ठीक है दोस्तों, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर वही किया हुआ है। तो अब इसकी लेज़र पोस्टिंग किस तरह से होगी, रीवैल्यूएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हुआ है डेबिट, तो उसके डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे 2 स्टॉक और 2 मशीनरी। कितना कितना, इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, स्टॉक और मशीन की वैल्यू देखनी है तो ये देखिए, स्टॉक की वैल्यू है 30,000 रुपये और मशीन की वैल्यू है 10,000 रुपये। तो स्टॉक 3,000 रुपये यानी कि 10%, 30,000 का 10% 3,000 रुपये डिक्रीज़ हो जाएगा, और मशीन 1,000 रुपये डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी एंट्री हम लोग कुछ इस तरह से कर लेंगे। देखो डायरेक्ट लेज़र में हम चलते हैं, तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो यहाँ हमने देख लिया 3,000 रुपये स्टॉक के नाम से और 1,000 रुपये, सॉरी ये रहा 3,000 और ये रहा 1,000 मशीन के नाम से। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। नंबर 3, RDD मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर। अब RDD डेटर के ऊपर लगेगा 5%, तो डेटर हमारा ये रहा। डेटर कितना है, 40,000। हमने यहाँ पर 40,000 में ऑलरेडी RDD कितना माइनस किया हुआ है, 1,000। ठीक है दोस्तों, पर यहाँ पर हमें RDD मेंटेन कितना करना है, 5%। किसका, 40,000 का। 40,000 का 5% होगा 2,000 रुपये, लेकिन हमने ऑलरेडी कितना किया हुआ है, 1,000 रुपये, यानी कि हमें और कितना करना है, RDD लेस और 1,000 रुपये RDD लेस करना होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ एंट्री हो जाएगी हमारी, RDD क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। RDD इंक्रीज़ हो रही है विच मीन्स हमारा डेटर कम हो रहा है ना। तो हम लोग एंट्री कर लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD अकाउंट या फिर डेटर अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम लोग इसकी एंट्री देख लेंगे। ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में 2 RDD के नाम से हमने 1,000 रुपये और मेंटेन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। अगेन अगला एडजस्टमेंट नंबर 4, बिल्डिंग इज़ टू बी एप्रिशिएटेड। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है 20% से, और फर्नीचर रीवैल्यूड हो रहा है 10,000 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग कितने से बढ़ रहा है। बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू कितनी थी, 30,000 रुपये, 20% बढ़ रहा है, तो 30,000 का 20% हो जाता है 6,000 रुपये। तो बढ़ रहा है तो हम लोग बिल्डिंग को कर लेंगे डेबिट, और रीवैल्यूशन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हो जाएगा क्रेडिट। तो PL अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड हम लोग लिख देंगे बाय बिल्डिंग, और फर्नीचर अकाउंट रीवैल्यूड हो रहा है 10,000 रुपये से, तो फर्नीचर की पुरानी वैल्यू है 9,500 रुपये, तो फर्नीचर अब 500 रुपये बढ़ रहा है। यानी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूशन या फिर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि PL अप्रोप्रिएशन हुआ है क्रेडिट, तो इसकी क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग और बाय फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए बाय बिल्डिंग
बाय फर्नीचर 6,000 रुपये और 500 रुपये। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। बस हमने लगभग सारे एंट्रीज देख ली, ये देख लिया, ये देख लिया, ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ हमने जनरल रिजर्व को भी, यहाँ हमने रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और यहाँ एसेट साइड में ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ था। तो अब हम लोग इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे। अब हमने लेज़र में लगभग सारी चीज़ें डाल दी थी। ये देखिए, ये स्टॉक ये भी हमने देख लिया था, ये 1,000 रुपये, ये 1,000 रुपये, और ये बिल्डिंग, और ये भी देख लिया हमने अभी अभी। अब यहाँ पर हमको निकालना है बैलेंस। बैलेंस किस तरह से निकाला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, देखने का है कि किस तरह की बैलेंस ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ की बैलेंस हमने ज़्यादा देख लिया, और यहाँ का ये 3, 1 और 1, 4,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये यहाँ का टोटल है डेबिट का, और क्रेडिट का 6,500 रुपये। तो 6,500 को हमने ला लिया यहाँ पर, और इसमें से ये तीनों चीज़ें माइनस करने पर ये 1,500 रुपये हमारे पास में बैलेंस आ गया। और ये जो 1,500 रुपये है, ये आया है हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो इसको हम लोग कर लेंगे दोनों ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। दोनों ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल पे चला जाएगा 750 रुपये, 750 रुपये इक्वली, इन दोनों के इक्वली ओल्ड रेशो है, इस वजह से। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इनका कैपिटल अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो हम लोग इनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन के नाम से इस चीज़ की एंट्री डाल देंगे। ये रहा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का बैलेंस, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस 750 रुपये, 750 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पर पार्टनर कैपिटल में भी कौन कौन सी एंट्री देख लिया था। ये कैश की एंट्री देख लिया था जो गुडविल के नाम से विड्रॉ हुई थी, और ये रिजर्व फंड की भी एंट्री देख लिया था हमने, जो कि पहले ही हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। और ये जो कैश की एंट्री थी जो कैलाश ने लेकर आया था। ओके दोस्तों, अब उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया था 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। पहले हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद में गुडविल को विड्रॉ भी किया गया था दोनों पार्टनर्स के थ्रू। ठीक, फिर बात करते हैं आगे हम लोग। अब इसका ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस दिया गया था पार्टनर कैपिटल का। पार्टनर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो ओल्ड पार्टनर्स है सुरेश और रमेश, इनका ओपनिंग बैलेंस हमने बैलेंस शीट में देख लिया था, जो कि 50,000 रुपये और 24,000 रुपये है। अब हम लोग को निकालना है इसका क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि न्यू कैपिटल। तो न्यू कैपिटल निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा इन सब की टोटल, और देखना पड़ेगा किस साइड की टोटल ज़्यादा है, या फिर बैलेंस किस साइड निकलेगा। तो यहाँ पर कैलाश एक एक पार्टनर का हम लोग क्लोज करते हुए चलते हैं। तो इसकी क्रेडिट साइड की टोटल यहाँ पर 30,000 आ जाएंगी, और यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर ये जो बैलेंस है 30,000 रुपये अभी आया है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं रमेश की। रमेश की तो इसके क्रेडिट साइड की टोटल सबसे पहले निकाला जाएगा, तो इसका 35,250 रुपये बैलेंस आ जाएगा। और 35,250 रुपये को हम यहाँ लिखने के बाद इसमें से माइनस करेंगे ये 6,000 रुपये, तो यहाँ ये 29,250 रुपये का बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ये भी इस तरह से अभी निकाला जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरा पार्टनर सुरेश का। तो सुरेश का भी हम लोग इसी प्रकार इसके क्रेडिट साइड की टोटल हमने सबसे पहले कर लिया, फिर इसके क्रेडिट साइड की टोटल को हमने यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद इसका बैलेंस निकाला। ये डेबिट साइड में से ये माइनस कर देंगे, तो 55,250 रुपये का बैलेंस आ जाएगा। 55,250 का बैलेंस आने के बाद ये इन तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया इतना। ये जब हम लोग नया बैलेंस शीट बनाएंगे ना यहाँ नीचे, तो तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस यानी कि न्यू कैपिटल इतने इतने रुपए दिखाना पड़ेगा हमें। बात करते हैं अब बैलेंस शीट बनाने की। तो बैलेंस शीट हमने बना लिया कुछ इस तरह से। तो बैलेंस शीट में देखिए जो ओल्ड पार्टनर्स है और जो न्यू पार्टनर है, उनका जो भी हमारा बैलेंस निकला वो हमने यहाँ यहाँ लिख दिया कैपिटल के नाम से। और यहाँ पर हमने देखा था क्वेश्चन में कि जो बिल पेबल और जो क्रेडिटर है, इनका कुछ बैलेंस
इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। ये रिज़र्व फंड हमने यहाँ से हटा दिया था, इसलिए ये नया बैलेंस शीट में रिज़र्व फंड नहीं आएगा। बस ये क्रेडिटर और बिल पेबल यहाँ पर आ जाएगा 57,000 और 20,000 क्यों, क्योंकि इससे हमने कुछ ना इंक्रीज़ किया ना डिक्रीज़ किया, तो ये जैसे का वैसा ही रहेगा न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको जैसे का वैसा न्यू बैलेंस शीट में दिखा दिया। ये रहा हमारा 57,000 क्रेडिटर और ये रहा हमारा बिल पेबल 20,000। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी टोटल करने की, तो इसकी टोटल आ जाएंगी 1,91,500। 191,500 के बाद हम लोग निकाल लेंगे इसका एसेट साइड का टोटल। तो एसेट साइड में हम लोग को कौन कौन सी चीज़ें डालनी हैं, तो एसेट साइड में हम लोग के पास में ये देखिए बिल्डिंग थी 3,000 रुपये। अब बिल्डिंग की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी कम की थी, अगर आप लोगों को याद होगी तो बिल्डिंग की वैल्यू हमने 6,000 रुपये कम की थी। तो जब हम लोग न्यू पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट बनाएंगे तो बिल्डिंग 6,000 रुपये हमने क्या किया था, सॉरी इंक्रीज़ किया था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6,000 रुपये ऐड करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, फिर बात करते हैं यहाँ पर कि अगला हेड, अगला अगली एसेट्स हमारे पास में मशीन। तो मशीन कितनी थी, 10,000 रुपये। तो यहाँ पर जो मशीन की वैल्यू थी वो मशीन हमने यहाँ पर दूसरे नंबर के एडजस्टमेंट देखा था कि 10% डेप्रिशिएट हुई, मतलब 1,000 रुपये कम होगा। तो नए बैलेंस शीट में हमको क्या दिखाना पड़ेगा, 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये कम करना पड़ेगा, यानी कि मशीन की वैल्यू हो जाएगी 9,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं मशीन कहाँ आया है। ये रहा मशीन। मशीन 10,000 में से 1,000 लेस हुआ है, 9,000 रुपये का बैलेंस आ गया बाहर। ठीक है दोस्तों, हमने बिल्डिंग देख लिया, मशीन देख लिया, अब इसके बाद आगे देखेंगे कि क्या होगा। बिल्डिंग और मशीन के बाद यहाँ देखना है हमें फर्नीचर को। तो फर्नीचर वैल्यू है 9,500 रुपये। हमने यहाँ पर फर्नीचर की न्यू वैल्यू कितनी देखा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो 10,000 रुपये फर्नीचर की न्यू वैल्यू होगी। तो हम लोग नए बैलेंस शीट में 10,000 रुपये दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए नए बैलेंस शीट में 10,000 रुपये ये रहा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे फर्नीचर के बाद ये जो हमारा डेटर है, डेटर कितना था 40,000, जिसमें से हमने RDD 1,000 रुपये ऑलरेडी लगा था, लेकिन और 1,000 रुपये हमको लगाना था। ठीक है, मतलब टोटल 2,000 रुपये यहाँ से माइनस होना चाहिए। तो हम लोग जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो डेटर होगा यहाँ पर, डेटर में से हमें 2,000 माइनस करना है। 40,000 लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट 2,000 रुपीज़, यहाँ थोड़ा सा ओवर राइटिंग हुआ, 38,000 बाहर आ जाएगा। फिर बात करते हैं आगे अगला स्टॉक है 30,000। तो इसमें से हमने स्टॉक में से कितना लेस किया था, स्टॉक बोला गया है यहाँ पर 10% डिक्रीज़ हुआ था। तो 30,000 का हमने कितना परसेंट माइनस करना था, 10% है 3,000 रुपये। तो न्यू बैलेंस शीट में हमें स्टॉक, ये रहा स्टॉक, इसमें से 3,000 हमने माइनस किया, बाहर आ गया 27,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं आगे बिल रिसीवेबल की वैल्यू कितनी दी गई है, 7,600 रुपये। क्या ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़, ऐसा इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई थी क्या, नहीं। तो ये जैसे का वैसा ही रहेगा न्यू बैलेंस शीट में। फिर बात करते हैं कैश एट बैंक की, 33,900। अब दोस्तों यहाँ जो मैंने कैश एट बैंक था, है ना, तो जहाँ जहाँ मैंने कैश की एंट्री किया है आप उसको एज अ बैंक कंसीडर कर सकते हो, है ना। जहाँ जहाँ मैंने कैश बोला वहाँ वहाँ आप बैंक के नाम से एंट्री कर सकते हो और उसे बैंक अकाउंट के नाम से दिखा सकते हो। ठीक है दोस्तों, या तो फिर आप कैश का अलग बैलेंस दिखा सकते हो और बैंक का अलग बैलेंस दिखा सकते हो, पर मैं कैश को और बैंक को एक साथ कंसीडर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अब आप लोगों को बताने वाला हूँ कैश का बैलेंस कैसे निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जो लेज़र बनाया था, जहाँ जहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है वहाँ वहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैश के नाम से एंट्री दिखा दूँगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैश, हाँ ठीक है, यहाँ पर
तो जहाँ जहाँ कैश डेबिट हुआ है, जिस डेबिट साइड हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये जो 30,000 रुपये है कैश डेबिट हुआ था, और गुडविल के नाम से भी कैश डेबिट हुआ था। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट के नाम से एक एंट्री आई थी। ओके दोस्तों, पर उसका इफेक्ट यहाँ एंट्री यहाँ पर नहीं आई है, क्योंकि कैश का लेज़र बनाना होता पर मैंने कैश का लेज़र बनाया नहीं। तो एक तो 30,000 रुपये और एक तो 12,000 रुपये, तो 30 और 12 टोटल मेरे पास में कैश पहली बार में आ गई थी 42,000 रुपीज़। इसके बाद में मेरे पास में ऑलरेडी बैलेंस कितना था कैश का, ऑलरेडी मेरे पास में कैश का बैलेंस था यहाँ पर 33,900, जो कि मेरे पास में बैंक में पड़ा था। तो क्यों ना मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, है ना, 33,900 और 42,000, 33 और 42,000, ये हो जाता है टोटल 75,900 कैश। अब मेरे पास में टोटल इतनी आ गई है। अब जिसमें से मेरे पास में कैश क्रेडिट कितने बार हुई है, कैश क्रेडिट हुई है ये 6,000 रुपये और ये 6,000 रुपये, यानी कि 12,000 रुपये कैश मेरे पास गई है। तो अब मैं 75,900 में से 12,000 को माइनस करूँगा तो बैलेंस आ जाएगा 63,900 का मेरे पास में कैश एट बैंक दिखना चाहिए। जी ये दोस्त, ये देखिए, ये रहा मेरे पास में 63,900 कैश का बैलेंस। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब बैलेंस शीट भी समझ आ गई होगी कि किस तरह से बैलेंस शीट बनानी चाहिए, है ना। बिल्डिंग ये रहा, ये भी हमने देख लिया, फर्नीचर बिल रिसीवेबल जैसे का वैसा था। डेटर 40 में से 2,000 माइनस किया गया, मशीन हमने देख लिया, स्टॉक हमने देख लिया और कैश हमने देख लिया था। ठीक है दोस्तों, अब इसकी टोटल जब हम करेंगे तो इतनी टोटल इसकी आती है। आप लोग एक बार खुद से बनाकर इसे देखेंगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ वर्किंग नोट बना कर रखे थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताना भूल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप बता देता हूँ मैंने कौन कौन सी वर्किंग नोट बनाया था और क्यों बनाया था। ये रहा देखो वर्किंग नोट। अब देखो यहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे पास में कोई भी ओल्ड पार्टनर का बैलेंस, कोई भी ओल्ड रेशो नहीं दिया गया था। तो मैंने ये एज्यूम किया कि दोनों का ओल्ड रेशो कितना कितना होगा। दोनों का ओल्ड रेशो होगा 1:1, यानी कि दोनों का 50-50% मैंने एज्यूम कर लिया था। फिर जब मैं कैलाश को 1/4 दे रहा था तो मेरे पास में बैलेंस बच गया 3/4। अब यहाँ पर जो 3/4 का बैलेंस बच गया, इसको मैंने कहाँ यूज़ किया, न्यू पार्टनर, सॉरी जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, उनका रेशो निकालने के लिए, न्यू रेशो निकालने के लिए मैंने यहाँ पर ये बैलेंस ये वर्किंग आउट कर लिया। तो कुछ इस तरह से इनकी न्यू रेशो निकल जाएगी सुरेश की और रमेश की। सुरेश की और रमेश की 3/8, 3/8। अब इन सबको मैंने तीनों के रेशो डिस्ट्रीब्यूट करने पर 3:2। ओके दोस्तों, इस तरह से कुछ मैंने वर्किंग नोट बना लिया था। और यहाँ मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बनाया था। सेक्रीफाइसिंग रेशो भी 1:1 आएगा। हालांकि यहाँ पर इसका इतना यूज़ नहीं हुआ है मेरा लगभग, क्योंकि मैंने गुडविल को जब डिस्ट्रीब्यूट किया और गुडविल को जब मैंने विड्रॉ करने के काम में लाया तो ऑलमोस्ट 50-50% हमने देख लिया था। बस इस तरह से कुछ हमने कर लिया। और देखिए यहाँ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूशन करने की वर्किंग नोट भी मैंने बना लिया था, क्योंकि 12,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो तो 6 और 6 आता है। तो मैंने वर्किंग नोट की तरफ आप लोगों को लेकर नहीं चला, ओरली हमने देख लिया उसका। तो इस तरह से कुछ हमको सॉल्व करना होता है, इस तरह से हमें बैलेंस शीट और ये सब बनाना होता है। अब आप लोग ये जो क्वेश्चन है इसे देखिए, ध्यान से पढ़िए और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जर्नल एंट्री बनाते हुए चलोगे, जैसा मैं मैंने समझा है आप लोगों को। ओके, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं।